कसाई गाय काटते हैं तो हमारा निवेदन है कल 6 बजे अपने साथ 2-2 लोग लेकर के जरूर आना। अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন রাইট রিঅ্যাকশন চ্যানেল। রাইট রিঅ্যাকশন চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে সুস্বাগতম। আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। তো বন্ধুরা, ইন্ডিয়াতে 99% মানুষ ডক্টর জাকির নায়েক ভাগেশ্বর ধামকে সবাই কিন্তু চিনেন, এখন কম বেশি সবাই ভালো করেই চিনেন। তো ভাগেশ্বর ধাম একটা কথা বলেছেন যে গরু জবাই করতে দেব না, গরুর মাংস খাওয়া যায় না, গরুর মাংস খাওয়া চলে না। তো ডক্টর জাকির নায়েক সাহেব খুব ভালো করে বুঝিয়েছেন, দলিলের সঙ্গে বুঝিয়েছেন। তো ভিডিও শুরু করার আগে আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব, যারা আমার চ্যানেল নতুন এসেছেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দেবেন, তাহলে ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যাবে। तो बेसी देरी ना करे, चलें वीडियो शुरू करा जाए। पूरे जिले में जहां भी गौ माता को काटा जाएगा वहां बंद करवा कर छोड़ेंगे। जो कसाई गाय काटते हैं तो हमारा निवेदन है कल 6 बजे अपने साथ 2-2 लोग लेकर के जरूर आना। कल गौ माता का दिन होगा यहाँ पर, गौ माता का दिन होगा यहाँ पर। कल कांदीपुर में श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में भागवत पीठ से प्रण लेंगे तो पूरे दमोह जिला में जो गो हत्या हो रही उसे बंद किया जाए। जो कसाई गाय काटते हैं तो हमारा निवेदन है कल 6 बजे अपने साथ 2-2 लोग लेकर के जरूर आना और एक-एक झंडा हाथ में लेकर के आना। काल हम यही कथा के बीच में ही शपथ करवाएंगे कि हम प्रण लेते हैं दमोह से पूरे जिले में जहां भी गौ माता को काटा जाएगा वहां बंद करवा कर छोड़ेंगे। कि हिंदू धर्म में वेजिटेबल खाना हराम है। मैं अभी कह चुका हूँ, मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 30 में, चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 30 में कहा गया मनुस्मृति में कि खुदा ने कुछ जानवर बनाए खाने के लिए और कुछ खुराक बनने के लिए। अगर खुराक बनने वाले जानवर खा जाते खाने वाले जानवर के जरिए तो ये गुनाह नहीं है। आगे लिखा है मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 श्लोका नंबर 30 में कि अगर आप खाने वाले जानवर खाते हैं तो गुनाह नहीं है। मनुस्मृति चैप्टर नंबर 5 वर्ष नंबर 40 में कहा गया है कि कुछ जानवर कुर्बानी के लिए बनाए गए। अगर आप कुर्बानी के जानवर का कत्ल करते हैं तो गुनाह नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे महाभारत अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में, उसके अंदर युधिष्ठिर पांडव के बड़े भाई वो भीष्म से पूछते हैं कि हमारे जो पुरखे एंसेस्टर्स जो मर गए उनको सुकून पहुंचाने के लिए हम यज्ञ में पूजा में क्या दे। तो भीष्म कहता है अगर आप भाजी पाला देंगे तो हमारे बाप दादा 1 महीने के लिए संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मछली देंगे 2 महीना, अगर गोश्त देंगे 3 महीना, अगर आप रैबिट खरगोश देंगे 4 महीना, अगर बकरी देंगे तो 5 महीना, अगर आप सुअर देंगे 6 महीना, अगर आप परिंदे देंगे 7 महीना, अगर डियर देंगे हिरन 8 महीना। और ये पूरा मेन्यू है, लंबा मेन्यू है। अगर आप बफेलो देंगे बफेलो तो 11 महीना। अगर आप गाय ज़बह करेंगे 1 साल तक आपके दादा परदादा संतुष्ट रहेंगे। 1 साल। कौन कहता है? भीष्म युधिष्ठिर से महाभारत में अनुशासन पर्व चैप्टर नंबर 88 में पूरा मेन्यू है। वेद में कई जगह लिखा है कि साधु संत गोश्त खाते थे, गाय भी खाते थे। तो इससे यह मालूम पड़ता है कि हिंदू धर्म में गोश्त खाने की ममानियत नहीं है। लेकिन कुछ मजहब है जो कहते हैं कि भाई जीवित को नहीं मानना चाहिए, मिसाल के तौर पे जैनिज्म एक्सेट्रा, और वो ये प्रचार करते हैं कि कोई भी जानवर का कत्ल नहीं करना चाहिए, इसीलिए गोश्त खाना हराम है। तो मैं कहता हूँ अभी साइंस एडवांस हो चुकी है, हम जानते हैं कि पेड़ पौधे में भी जान है, वो भी जीवित है, तो आप पेड़ पौधा क्यों खाते? नहीं, तो अभी लॉजिक चेंज हो गया। उनको पहले पता नहीं था ना, सैकड़ों साल पहले हमें क्या पता था पेड़ पौधे के अंदर भी जान है। वो लॉजिक उस टाइम सही थी, अभी साइंस बढ़ गई तो उनकी लॉजिक बदल गई। अभी कहते नहीं आखिर भाई पेड़ पौधे पे जान नहीं चलेगा, लेकिन पेड़ पौधे को दर्द नहीं होता, जानवर को दर्द होता है। पेड़ पौधे जीवित है लेकिन दर्द नहीं होता, इसीलिए पेड़ पौधे खा सकते। आज की रिसर्च कहती है कि इवन द प्लांट्स कैन फील पेन, लेकिन वो जब चिल्लाते हैं हम इंसान उसे सुन नहीं सकते, क्योंकि इंसान सिर्फ 20 साइकिल और 20,000 साइकिल्स पर सेकेंड के दरमियान में सुन सकते, उसके नीचे ऊपर नहीं सुन सकते। अमेरिका में एक फार्मर था जिसने ऐसा इक्विपमेंट बनाया, जब पेड़ को पौधे को पानी की जरूरत हो तो चिल्लाता था, वो कन्वर्ट होता था बिटवीन 20,000-20,000 सेकेंड, उसे फौरन पता चला पानी चाहिए, पानी देता था। अभी उनकी लॉजिक चेंज हो गई। आखिर भाई मानते हैं कि पेड़ पौधे में जान है, उन्हें दर्द का एहसास है, लेकिन पेड़ पौधे में 2 सेंसेस कम है। जानवर में 5 सेंसेस है, पेड़ में 3 सेंसेस है,
इसीलिए पेड़ पौधे खाना जायज़ है। मिसाल के तौर पे आर्ग्यूमेंट इस एक पे बात उसकी मान भी लूँ, जो नहीं मानता हूँ मैं, मान भी लूँ, और अगर मैं तस्लीम भी करता हूँ फॉर सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्या पेड़ पौधे में 3 सेंस है, जानवर में 5 सेंस है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपका भाई पैदा होता है गूंगा और बहरा, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, वो बड़ा होता है और एक आदमी उसका कत्ल करता है, आप जाके बोलेंगे जज को, मिलॉर्ड ये कातिल को जरा कम सजा देना क्योंकि मेरा भाई गूंगा था और बहरा था, आप ऐसा कहेंगे? आप कहेंगे जज कातिल को डबल पनिशमेंट दो, बेचारे ने गूंगे और बहरे को मारा, कहेंगे क्या नहीं? तो लॉजिक डजंट वांट 2 सेंसेस कम या 2 सेंसेस ज्यादा। कुरान में लिखा है वो चीज को खाओ जो आपके लिए हलाल है, जो चीज आपको खाने की इजाजत है वो खा सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा है खा सकते हैं, बाकी हराम है। मुझे जाती तौर पे कोई गिला शिकवा नहीं, अगर कोई गैर मुसलमान गोश्त नहीं खाता मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। अगर हिंदुस्तान में गैर मुसलमान सारे हिंदू गोश्त खाने लगेंगे तो गोश्त का भाव भी बढ़ जाएगा, तो मुझे कोई जाती तौर पे गिला शिकवा नहीं। लेकिन कोई अगर जबरदस्ती मुझे कहता है कि तुम हराम कर रहे, गुनाह कर रहे, तो मैं जवाब देता, जाती तौर पे मुझे कोई। इसीलिए इस्लाम में लिखा है कि बिना वजह किसी का कत्ल मत करो। मिसाल के तौर पे आप अगर गोट बकरी को कत्ल कर रहे, ज़बा करते को बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह के नाम से जो महान है। लेकिन अगर मैं शिकार के लिए शिकार करता हूँ, निशानेबाजी के लिए, तो जानवर का कत्ल करना हराम है। लेकिन मैं खाने के लिए कत्ल करता हूँ तो इजाज़त है। निशानेबाजी के लिए मैं परिंदे को, पिजन को, कबूतर को मारता हूँ, हराम है। आप समझ रहे ना? खाली अपने शौक को पूरा करने के लिए। लेकिन ज़बान को अच्छा रखने के लिए, जीने के लिए, कुछ भी चलेगा, जीने के लिए जायज़ है, चाहे पेड़ पौधा। अगर आप कहेंगे कोई भी जीवित चीज को नहीं मानना चाहे, मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये मुमकिन ही नहीं है। खाना छोड़ो, सांस लेना मुमकिन नहीं। मैंने कहा ना पहले, आप सांस खाना तो छोड़िए, आप खड़े नहीं रह सकते 10 मिनट तक के बिना कोई जीवित चीज को मार के। तो इस्लाम एक लॉजिकल मजहब है। ये सब चीजें जो आपकी दलील है ना, 200 साल पहले हो सकता है कि कोई वजन कैरी करते, आज साइंस आगे बढ़ चुका है। उस टाइम के लिए सही था, शायद आपकी कोई बात मान लेता था। आज साइंस एडवांस हो चुका, और इस्लाम जो है पहले के लिए, अभी के लिए, ता क़यामत तक है। इसीलिए इस्लाम में अपने हाथ को खाली निशानेबाजी के लिए नहीं, लेकिन खाने के लिए किसी का कत्ल करते, जो खाने की चीज़ की इजाज़त है तो ये आपके लिए हलाल है, चाहे पेड़ पौधा हो, चाहे बकरी हो, चाहे कोई। তো বন্ধুরা, আপনারা ভিডিওটা পুরোটা দেখলেন। ডক্টর জাকির নায়েক সাহেব কত সুন্দর করে কিন্তু দলিল দিয়ে কথা বলেছে। কিন্তু দলিল দেওয়ার পরেও এখন কিছু হিন্দু ভাই আছে মানে বলে যে না, গরুর মাংস খাওয়া যায় না। আমাদের ইসলামের মধ্যে এটা হালাল করেছে, আমাদের এটা জায়েজ আছে, আমাদের খেতে বলেছে, তাই আমরা খাই। যেটা আমাদেরকে খেতে বারণ করেছে সেটা আমরা খাই না। তোমাদের ধর্মের মধ্যে যেটা খেতে বলেছে সেটা তোমরা খাও, যেটা বারণ করছে সেটা খাও না, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। তো আমাদের মুসলিম ভাইরা কোনোদিন কোনো হিন্দু ভাইকে কোনো আপত্তি করেছে কি যে না এটা করো না, এটা করো না? কিন্তু আমি এটা দেখেছি যে হিন্দু ভাইরা বেশিরভাগ বলে যে না, গরু কাটতে দেবো না, গরুর মাংস খাওয়া চলে না, এটা আমাদের মা। এরকম হচ্ছে যে ভিডিওটা খুব ভালো লেগেছে। সবাই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। নতুন ভিডিও আপলোড করার পর আপনার মোবাইলের নোটিফিকেশন চলে যাবে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।